राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज 4.1 कक्षा 6। पहले हमने एक आकृति बनाई, फिर आप देखिए एक और आकृति बनाई, फिर एक और आकृति, फिर एक और, फिर यहाँ पर एक और आकृति। ये सारी आकृतियां क्या कहलाती हैं? आड़े तिरछी आकृतियां वक्र कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में हम कर्व कहते हैं। तो आओ चलो आज हम कर्व के बारे में ही जानेंगे। वक्र, कर्व किसे कहते हैं? वक्र जो सीधा ना हो, इंग्लिश में वो कर्व विच इज नॉट स्ट्रेट। कागज पर पेंसिल से जब टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने से जो आकृतियां बनती हैं वे वक्र कहलाती हैं। When we draw zigzag lines on paper, then those figures formed are called curve. अब हम बात करेंगे वक्र के बहिर्भाग, अभ्यंतर भाग और परिसीमा की। Now we have to talk about the interior, exterior and boundary of the curve. आप यहाँ पे देख रहे हैं कर्व है, एक बादलों का रूप है। ये अंदर जो है नीले कलर से जो हमने छायांकित किया है, ये इसका अभ्यंतर है, ये इंटीरियर है। और काले रंग से जो भाग है बाहर, इसकी जो बाउंड्री है, इसको बाउंड्री कहा गया है, हिंदी में इसको परिसीमा बोलते हैं। और इस आकृति का, इस कर्व का जो बाहर का हिस्सा है, बाउंड्री से बाहर का, वो इसका बहिर्भाग कहलाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ कर्व। वक्र, वक्र अब कितने प्रकार के होते हैं? वक्र तो कई प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कर्व, लेकिन हम यहाँ पर 2-3 ही प्रकारों की बात करेंगे। पहली जो प्रकार है, पहली जो टाइप है, वो है सरल वक्र, सिंपल कर्व। दूसरा है खुली वक्र, ओपन कर्व। तीसरा है बंद वक्र, क्लोज्ड कर्व। अब हम बात करेंगे सरल वक्र की, सिंपल कर्व किसे कहते हैं। यहां पर एक आकृति है, एक और आकृति हमने बनाई, एक और आकृति यहां पे बनी। ये क्या है? ये सरल वक्र हैं। सरल वक्र किसे कहते हैं? सरल वक्र स्वयं को काटता नहीं है। सिंपल कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ये अपने आप को ही नहीं काटता है। अब हम बात करेंगे खुली वक्र की, ओपन कर्व किसे कहते हैं। खुला वक्र जो खुद को काटता नहीं है, इसमें शुरुआती बिंदु और समापन बिंदु अलग अलग होते हैं। ओपन कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। In this type of curve, starting point and end point are different. खुली वक्र पर निर्भर एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से है क्वेश्चन नंबर 1। जैसे आपने देखा ये आकृति Z के प्रकार की है, तो ये ओपन कर्व है। इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है तो इसका एंड पॉइंट यहाँ है, तो इसका शुरुआती और लास्ट का जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट आर डिफरेंट, ये मिलते नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का C है, ये भी ओपन कर्व है, खुली वक्र है। खुली वक्र कभी कोई एरिया नहीं घेरते, और खुले जो कर्व होते हैं, खुली जो वक्र होती है, उनके जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे बंद वक्र की। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट क्लोज्ड कर्व। जिस वक्र में शुरुआती बिंदु और अंत बिंदु एक जगह मिल जाते हैं, वह बंद वक्र कहलाता है। कर्व इन विच स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ज्वाइन एट वन प्लेस या मीट एट वन प्लेस, दैट कर्व इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व।
एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के ही कुछ पार्ट हैं जो बंद कर्व की तरह, जो बंद कर्व हैं, जो क्लोज्ड कर्व हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये क्लोज्ड कर्व की है, ये बंद वक्र की आकृति है। और बंद वक्र आपको क्या बताया, इनके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, एक जगह मिल गए होते हैं और इनके अंदर एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। एक और क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, ट्राइंगल है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड कर्व है, दिस इज क्लोज्ड कर्व, बंद वक्र है। एक और आकृति है, सॉरी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है, एक प्रकार का चतुर्भुज है और ये भी क्या है, एक बंद कर्व है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। मेड रफ स्केच फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट है खुला वक्र और बंद वक्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ए पार्ट, दिस इज ओपन कर्व, खुला वक्र है। बी का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ये एक अंडाकार शेप है, तो ये क्या है, बंद वक्र है, क्लोज कर्व है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। अब हमने एक पॉलीगन यहाँ ड्रॉन किया है और आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर का जो भाग है, ये सारी जो रेखाएं हैं, इसकी जो रेखाएं हैं, इनके अंदर जो घिरा हुआ भाग है ये इसका अभ्यंतर कहलाता है, अंदर का भाग, और इसको इंग्लिश में इंटीरियर कहते हैं। वी सेड इट इंटीरियर। तो ब्लू कलर से जितना भी भाग शेडेड है वो अभ्यंतर है। शेडेड पोर्शन विद ब्लू कलर इज इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आकृति, क्या यह एक वक्र है? अब सबसे पहले उसके बाद क्या यह बंद आकृति है? यहां पर अगर आप यहां देख रहे हैं तो यहां एक आकृति है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या यह वक्र है? फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या यह वक्र है? हाँ, यह वक्र है, दिस इज कर्व। क्या यह बंद है? हाँ, यह बंद वक्र है, दिस इज क्लोज कर्व। क्वेश्चन 5 है, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, एक बंद वक्र जो केवल बहुभुज नहीं है, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। सी है, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। आंसर है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, इस तरह का बन सकता है, इस तरह का बनाएंगे हम। बी आंसर है, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र, एम लिख दें, वो इसका आंसर है। सी है, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, पॉलीगन मेड्स बाय टू साइड्स, ये इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इम्पॉसिबल, दो भुजाओं से एक बहुभुज नहीं बन सकता है, ये असंभव है। अब हम बात करेंगे बहुभुज की, पॉलीगन्स। पहली आकृति पंचभुज, पेंटागन, जिसकी 5 साइडें हैं। दूसरी फिगर है, सेकंड फिगर है ट्राइंगल। थर्ड फिगर है एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल। फोर्थ है एक ऐसी आकृति जिसमें जो रेखाओं से बनी हुई है। और पांचवी जो आकृति है, इसमें रेखा भी है, एक रेखा है और एक कर्व है। तो यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ बहुभुज की।
तो सीधी रेखाओं से जो बंद आकृतियां बनती हैं वो बहुभुज कहलाती हैं। A figure which are framed with line segment that are called polygons. यहाँ पर आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4 क्या है? बहुभुज हैं। Figure 1, Figure 2, Figure 3 and Figure 4 are polygons here. एक रेखा जिसका नाम A और B है, C, AC दूसरी रेखा, CD तीसरी रेखा, DE चौथी रेखा और पांचवी EB रेखा। ये एक पंचभुज है, दिस इज पेंटागन। इसका पहला विकर्ण AE, दूसरा विकर्ण AD, तीसरा विकर्ण BD, चौथा विकर्ण AC। अब इसकी भुजाएं देखते हैं कौन सी? AB, AC, CD, DE और BE। अब हम बात करेंगे इसके विकर्ण की, डायगोनल ऑफ दिस पॉलीगन से। तो डायगोनल पहला AD है, BD है दूसरा डायगोनल, BC और AE। शीर्ष कौन कौन से हैं? A, इसका पहला शीर्ष फर्स्ट वर्टिसिस A, दूसरा वर्टिसिस B, तीसरा वर्टिसिस C, फर्स्ट वर्टिसिस A, सेकंड वर्टिसिस B, थर्ड वर्टिसिस C and fourth one is D and last one is E। इस प्रकार हमने इस बहुभुज की भुजाएं, विकर्ण और शीर्षों के बारे में जाना। बच्चों, आज हमने कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व, वक्र, सरल वक्र, बंद वक्र और खुला वक्र के बारे में जाना और उससे संबंधित प्रश्नावली 4.2 के कुछ प्रश्न भी हल किए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।